मेरे बेटे का चेहरा ना सारा मेरा बच्चा ही देखे मेरे बेटे को कैसे गोलियों से चलने की है। मेरे बेटे की कोई गलती नहीं थी। मेरा बेटा किसी से नहीं लड़ता। साहब रोना टोल में जाके पूछे, कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये गलत बंदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैंने न्यूज़ की टीम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान जवाद बाकिर और आज हम मौजूद हैं लाहौर प्रेस क्लब के बिल्कुल सामने, जहाँ पर एक फैमिली है, एक खातून है जो कि अपनी 5 बेटियों के हमरा यहाँ पर एहतजाज कर रही है। इनके एहतजाज की वजह जानते हैं। अभी तक तो ये लग रहा है जो इनके बने हुए चार्ट्स पड़े हैं, जो इन्होंने लिख के लगाया हुआ है कि इनके बेटे का मर्डर कर दिया गया और कातिल हैं उनको इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया गया, मगर इनके मुताबिक अभी तक उनको वो सज़ा नहीं दी गई जिसके वो हकदार थे। इनसे मज़ीद बात करते हैं। बेटे की गोलियां मारी मेरे बेटे का चेहरा ना सारा मेरा बच्चा ही देखे मेरे बेटे को कैसे गोलियों से चलने की है। मेरे बेटे की कोई गलती नहीं थी। मेरा बेटा किसी से नहीं लड़ता। साहब रोना टोल में जाके पूछे, कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये गलत बंदा है। मेरे बच्चे को सब हीरो के नाम से पहचानते हैं क्योंकि अच्छे काम करता है। सबके यही कहते हैं ये हीरो है, हीरो। माँ का बेटा है, तेरी माँ बहुत नहीं है। मेरी बेटे को किस तरह इन्होंने चलनी किया। मेरे पुत्र नूं मैं प्यार नाल मिठू कहती तो मेरे पुत्र असल नाम तो कोई पहचानता नहीं है। उन्होंने अदनान नाम तो कोई नहीं पहचानता। शेर बंगाल कॉलोनी च वड़ जाओ, पूछो उन्होंने जाके इहदी हिस्टरी। सब लोग यही कहते ने पुत्र तेरा कली तो नहीं है तल्ला, पुत्र तेरा सारी कॉलोनी का पुत्र ही तेरा है। बच्चा तेरा पुत्र बहुत सोहना सही, बड़ा नेक बच्चा ही। मैं कल सुप्रीम कोर्ट से ये रोंदी रही, मेरे बच्चे के कातलों ने जमानत किस खाते च दी है। मैंने दसो तो सही, मेरे पुत्र कातल नूं किस तरह तुसीं जमानत दी है। केड़ा बकूआ ऐसा इन्होंने दसिया है। सैशन कोर्ट च इन्होंने अदालत कैंसल की थी, फिर हाई कोर्ट च भी कैंसल उन्होंने की थी। मैनू नहीं तरीक दी। सुप्रीम कोर्ट खुदा की अदालत कहलाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट को मैं खुदा का दर्जा देती थी। मैं सुप्रीम कोर्ट ने मेरे बच्चे के कातल को दे दी जमानत। चलिए अब हौसला करें। अब ये बताएं कि अब जो पुलिस है क्या उसने ताउन नहीं किया इस तमाम पुलिस ने कोई मेरे साथ ताउन नहीं किया। शुरू से लेके आज तक गनी यही कहता रहा तेरे बच्चे का स्ट्रॉन्ग है केस, स्ट्रॉन्ग है केस। कल मुझे पता लगा है कि कोई मेरा स्ट्रॉन्ग केस नहीं इसने बनाया। जब सेशन से मैंने इसकी जमानत कैंसिल कराई तो मैंने कहा मेरे बेटे ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कौन सा बयान दिया है। मेरे पुत्र ने एंड तक ही कहता गया मां रुमेल के दोस्त ने मुझे गोलियां मारी है। रुमेल के दोस्त ने गोलियां मारी है। मां रुमेल के दोस्त ने गोलियां मारी है मुझे। तो क्या उनकी क्या वजह अब तक गिरफ्त नहीं हो पा रही, उन्हें सजा नहीं मिल पा रही, किस वजह से नहीं मिल पा रही। उन्होंने 3 दिन जहांगीर को रखा है। जब मैंने जमानत उसकी कैंसिल करवाई है 3 दिन रखा है। कौन कहता है कि 3 दिन में चलान मुकम्मल हो जाता है। 3 दिन उसको रखा है, 15-20 दिन उसको रुमेल को रखा है। चलान मुकम्मल कर दिया जी। सजावार मैंने उसको गुनहगार ठहराया है। मैंने तफ्तीशी पे इतबार किया। 50 लाख रुपया मैंने दिया, 50 एक दफ़ा। उनसे उन्होंने 4.5 लाख रुपया लेकर तफ्तीशी ने जमानत सुप्रीम कोर्ट से करवा दी है। अब उनसे जो दूसरी पार्टी है जो कातिल हैं आपके मुताबिक वो 4.5 लाख रुपया उन्होंने दिया है। हाँ जी। और आपने कितना दिया? मैंने लाख रुपया दिया। लाख रुपया किसको दिया? तफ्तीशी को। हाँ जी। उसने रिश्वत के मद में लिया था कि क्या कहा था कोई डॉक्यूमेंटेशन करनी है, कोई डॉक्यूमेंट के कह रहे थे कागजों पे लगने तेरे कातल जड़े बच्चे देने। हमने उसको ना गुनहगार ठहराया है। जो जिसको 7 गोलियां लगी हैं 2, उसको 4 लाख रुपया दिया है। 4 लाख में वो लोग भी बिक गया है। उसने ये दिया है कि मैंने ये इसको नहीं देखा क्योंकि ये इधर रहता ही नहीं। मैंने इसको नहीं देखा, ये मेरे गुनहगार नहीं है। मेरा रुमेल गुनहगार है। अब बताएं रुमेल को क्यों मैं खाली, रुमेल को क्यों कल्ले को खाली दुआऊं, मैं उसको भी क्यों ना दिलवाऊं जो साथ है। कम से कम उनको सजा तो होनी चाहिए। मेरा बेटा 6 भैनों का सहारा सी। मेरे बच्चे ने मैनू कदी नहीं, मैं बाहर बह के हुण मंगनी अपनी धीआं वास्ते मेरे बच्चियां नूं रोटी दिओ।
मैं कोई पढ़ी नहीं, मेरे को कोई हुनर नहीं है। अच्छा, आपका सिर्फ वो एक ही बेटा था? मेरा एक ही बेटा था। कितनी बहनों का एक भाई था? 6 भाई बहनों का 6 बहनें और एक भाई था? एक भाई था। और वही कमाने वाला? वही कमाने वाला था, वही शेखुपुरा में, या मैं राना टाउन में रहती हूँ। शेखुपुरा में मैंने दरख्वास्तें दी, हमारी तफ्तीश सही नहीं हो रही, इस तफ्तीश को बदल दिया जाए, कोई अच्छा सा तफ्तीशी भेजो जो ईमानदार हो। ये तफ्तीश हमारी सही नहीं कर रहा। शेखुपुरा में हमने कितनी दरख्वास्तें भेजी हैं, उन्होंने नहीं हमारी सुनी। आईजी पंजाब को मैंने कहा कि ये तफ्तीशी चेंज करो, ये तफ्तीश सही नहीं कर रहा। अदनान की हमशीरा भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एहतजाज कर रही हैं, इंसाफ तलब कर रही हैं। इनसे जानते हैं, जब अदनान को फायर लगे हैं तो आप उस वक्त मौके पर मौजूद थे? जी, हम छत पे थे, सब लोग, लाइट गई हुई थी रात को, तो हम सब छत पे बैठे हुए थे। तो अंधेरा होने की वजह से भाई के साथ एक दोस्त भी था उसका, वो हमारे साथ ही बिल्कुल रहता था। वो बाइट दोनों बैठे हुए थे, उसे भी पेट पे गोली लगी है, लेकिन वो उसके बाद जब वो ठीक होकर घर आया, इन्होंने पता नहीं उसको रिश्वत दी है क्या किया, वो भी छोड़ के चला गया, वो नहीं मिल रहा। और अभी वो मौका वारदात पे सामने भी पुलिस उसको नहीं लेके आ रही, आई डोंट नो, क्योंकि वो भी पुलिस वाला था। मैं अपने भाई को खुद उठा के लेके गई हूँ हॉस्पिटल तक, और सारे रास्ते भाई मुझसे बातें करता रहा। वो जिंदा था मौके वारदात पे भी, हॉस्पिटल तक वो जिंदा रहा है, ऑपरेशन थिएटर तक तब वो जिंदा था। और उसने बार बार बताया है कि इन दोनों ने गोलियां मारी हैं। हमें नहीं आइडिया था, हम क्यों किसी पे इल्ज़ाम लगाएं। हमें यही था कि शायद कोई एवं कोई मार गया होगा, लेकिन भाई ने उसका बाकायदा तौर पे नाम बताया, दूसरे को वो नहीं जानता था, इसलिए उसने कहा कि उसका दोस्त था। वो पुलिस ने खुद लिया था, वो खुद ही कह रहे हैं कि वो बेगुनाह है। वो कैसे बेगुनाह है? आप जो कह रहे हैं कि अदनान का दोस्त था जिसको फायर लगे थे साथ, वो भी अब गायब है, वो भी मोहल्लेदार है कोई? जी, मोहल्लेदार था, हमारे घर के बिल्कुल साइड पे रहता था। एक घर छोड़ के एक घर में उसकी दुकान थी वहाँ पे, और वो वहीं पे रहता था। तो उसकी कोई घर, कोई फैमिली, कोई था? उसका अपना घर था, हालांकि उसका अपना घर भी था और अपनी दुकान भी थी, लेकिन अब वो भी नहीं मिल रहा। उसे हर चीज़ का पता, उसने हर चीज़ को देखा है, वो भी नहीं मिल रहा। वो भी, उसका भी सुना है कि वो भी पैसे लेके कहीं चला गया, वो मिल ही नहीं रहा है। आखिरकार ये जो फैमिली है, अदनान की बहनें, जो 6 बहनें हैं, और उसके बाद उनकी वालिदा आज भी एहतजाज कर रही है, हत्ता के रूज पर आ गई। बात चली गई सुप्रीम कोर्ट तक कि इंसाफ मिलेगा। अगर अदालतों से इंसाफ ना मिला तो इन्होंने वाज़े तौर पर अपने चार्ज पर लिख के लगाया हुआ है कि मैं अपनी बेटियों के साथ खुद को आग लगा लूँगी। जब ये आग लगा लेंगी तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब फिर इतना सिर्फ बताइएगा कि इनकी मौत का ज़िम्मेदार कौन होगा, किनको ठहराएंगे? आपको, आपके नीचे जो इदारे काम कर रहे हैं उनको, या कौन से लोग हैं जो कि सही तरह तफ्तीशी अमल को मुकम्मल नहीं होने दे रहे, या कि उस अब्दुल गनी को जो कि 1 लाख रुपया इस गरीब खातून से ले चुका है, जिसके घर में अब कमाने वाला कोई नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ 6 बेटियां हैं जिनका वो सहारा है और जिनके वो सर पर हाथ रखे हुए बैठी है, मगर आज भी उसकी आंखें और वो ख़ुद मुंतज़िर है कि हमें कहीं से इंसाफ दिया जाए। इंसाफ की मुंतज़िर ये खातून को अब इंसाफ तो मिलना चाहिए।